Hello students of class 8. Today I will start you cell structure and functions. Cell, the functional unit of life. The tiniest of organism called unicellular organism are made up of only one cell. हम देखेंगे जो बहुत छोटे एनिमल्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक सेल से मिलकर बने होते हैं। इस नाते इनको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। All the life process like respiration and digestion are carried out by a single cell in these organism। इन ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनमें रिस्पायरेशन डाइजेशन जो होती है वो सिंगल सेल्स के द्वारा ही होती है। इनफैक्ट इट सेल्स दैट कैरी आउट ऑल द फंक्शन इन द ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ मेनी सेल्स कॉल्ड मल्टी सेलुलर सेल्स। हम देखेंगे ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें सारे फंक्शंस बहुत सारे सेल से मिलकर बने होते हैं, उनको हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। दैट इज़ वाई द सेल इज़ नोन एज फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यही कारण है कि सेल्स को हम फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। एग्जाम्पल्स यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया हैं। एग्जाम्पल्स के लिए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स मशरूम, मैन, कैट एक्सेट्रा। डिस्कवरी ऑफ सेल्स के बारे में देखेंगे। In 1665, English scientist Robert Hooke designed one of world's first microscope used its observe plant materials। हम देखेंगे 1665 में एक इंग्लिश साइंटिस्ट हुए जिनका नाम हुआ रॉबर्ट हुक। इन्होंने प्लांट के प्रोडक्ट में सेल्स को ऑब्जर्व किया था। ही एग्जामाइंड थिनली स्लाइस पीस ऑफ कॉर्क अंडर माइक्रोस्कोप। इन्होंने थिनली स्लाइस कॉर्क को विजिट किया था और इसी में स्मॉल बॉक्स के थ्रू इन्होंने देखा था। हुक नेम्ड दीज यूनिट्स सेल विदाउट रिलीजिंग दैट ही हैड डिस्कवर्ड विच इज़ ऑल लिविंग मैटर। इस तरीके से हम देखेंगे इन्होंने बिना किसी लिविंग मैटर्स के सेल्स को ऑब्जर्व किया और उसमें डिफरेंट तरीके की अपनी जो थ्योरी थी उसको बताया। इनके अलावा वाट हुक सा अंडर माइक्रोस्कोप व डेड सेल्स। जो माइक्रोस्कोप इन्होंने देखा था उसमें डेड सेल्स इन्होंने देखा था। इनफैक्टली ही सा ओनली बाउंड्रीज ऑफ द सेल्स वाल। ठीक है, इन्होंने सेल की बाउंड्री देखी थी जिसको सेल वाल कहा गया। द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग सेल्स कुड बी स्टडीड ओनली आफ्टर पावरफुल माइक्रोस्कोप केम बीइंग ऑलमोस्ट 150 ईयर्स लेटर। जो सेल्स को अच्छे से ऑब्जर्व किया गया वो पावरफुल माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व किया गया 150 ईयर्स बाद में। जो सेल्स है वो बेसिक स्ट्रक्चर है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बेसिक यूनिट्स है जिनमें वो वेरियस शेप एंड साइज़ की होती है जो वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करती है ऑर्गेनिज्म में। मोस्ट ऑफ लिविंग सेल्स जो होती है वो स्मॉल्स होती है जो अपने आँखों से नहीं देख सकते हैं। कुछ बड़ी होती है जिसको हम देख सकते हैं। बट इवन व्हेन सीन अंडर माइक्रोस्कोप अंडर डिफरेंट पार्ट ऑफ सेल्स कैन विजिबल्स है ना। और जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो इसमें हमें डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेल्स दिखती है। ठीक, मोस्ट एपियर्स ट्रांसपेरेंट्स, बहुत सारी ट्रांसपेरेंट्स होती है। सो साइंटिस्ट यूज़ स्पेशल कॉल्ड स्टेन्स। स्टेन्स का यूज़ करते हैं सेल्स के डिफरेंट पार्ट को स्टडी करने के लिए। शेप ऑफ एंड साइज ऑफ द सेल्स के बारे में देखेंगे। सेल्स डिफर वाइडली इन शेप। जो सेल्स होती है वो डिफर होती है एक दूसरे से। जैसे अमीबा को देखेंगे, अमीबा की जो शेप्स होती है वो स्पेसिफिक नहीं होती है। जैसे वो अपने फीडिंग करते समय उनमें आर्गन में चेंज हो जाती है जिनको स्यूडोपोडिया कहते हैं। द ह्यूमन वाइल्ड ब्लड सेल्स अनदर एग्जाम्पल ऑफ अ सिंगल सेल दैट कैन चेंज इट्स शेप। इनके अलावा जो ह्यूमन होती है उनमें वाइट सेल्स जो होती है उनकी शेप भी चेंज होती है। बट अनलाइक अमीबा वाइट ब्लड सेल्स नॉट ऑर्गेनिज्म कैपेबल टू इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। जिस तरीके से अमीबा फ्रीली इंडिपेंडेंस है उस तरीके से अमीबा नहीं हो सकती है। नेक्स्ट इज white blood cells are not are one of many types of cells up of human body. These cells have different shape related their specific function. For example, rod cells and round and disc shaped। देखिए वाइट ब्लड सेल्स में बहुत सारी सेल्स पाई जाती है ह्यूमन बॉडी में।
ये जो होती है वो डिफरेंट शेप से रिलेटेड होती है। रेड ब्लड सेल्स जो होती है वो राउंड डिस्क शेप होती है। नर्व सेल्स लॉन्ग एंड ब्रांच होती है, जबकि जो मसल सेल्स होती है वो लॉन्ग और स्पिंडल शेप्ड होती है। स्किन सेल्स जो होती है वो फ्लैट होती है। Cells range size for bacteria that can only seen by the help of microscope to large unfertilized egg laid by birds that they seen by naked eyes। ठीक है, हम देखेंगे जो सेल्स होती है बैक्टीरियल सेल, जिन्हें हम पावर माइक्रोस्कोप में ही देखते हैं। बहुत सारी लार्ज अनफर्टिलाइज्ड एग्स होती है बर्ड्स की, जिनको नेक्ड आइज से देख सकते हैं। जो साइज ऑफ द सेल्स है वो पूरी तरीके से अलग है, माइक्रोन होती है जो कुछ ही सेंटीमीटर होती है। जनरल हम देखेंगे जो मोस्ट सेल्स होती है वो माइक्रोस्कोपिक साइज ही होती है। द साइज ऑफ सेल्स यूजुअली रिलेटेड टू इट्स फंक्शंस कंपेयर टू द रेदर अदर सेल्स वेरी लार्ज। द लार्ज सेल्स में many eggs because they had to store energy needed during rapid division। Example undergoes after fertilization। जो साइज़ है इनकी वो पूरी तरीके से वायरी करती है एग्स, क्योंकि उसमें डिफरेंट टाइप की एनर्जी नीडेड्स होती है। द साइज ऑफ सेल्स नो रिलेशन टू साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म। साइज ऑफ सेल्स का संबंध उस ऑर्गेनिज्म के साइज से बीच नहीं है। फॉर एग्जाम्पल द साइज सेल्स ह्यूमन नॉट डिफरेंट साइज ऑफ सेल्स इन माउस। ठीक, जैसे जो ह्यूमन का सेल्स है और जो माउस का सेल्स है, दोनों में कोई डिफरेंस विशेष नहीं है। इस तरीके से जो आगे की चीज़ें हैं उसको आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। थैंक यू।